हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। मेरा नाम शुभम है। आज हम एक टॉपिक पढ़ेंगे, मैथ का एक टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। काफ़ी सारे बच्चों को ये टफ लगता है एक्चुअली, पर है नहीं। हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे सबसे पहले, ठीक है। इसको शुरू से पढ़ेंगे हम बेसिक से, तो ये टफ नहीं लगेगा। बहुत आसान टॉपिक है, कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। ये पहले रिलेट करता है ग्राफ से, क्योंकि हमने ये जो कोऑर्डिनेट जो वर्ड है ये ग्राफ में पढ़ा हुआ है। ग्राफ पढ़ा है हमने 8th क्लास में। एक बार रिकेप कर लेते हैं हम इसका। देखो, ग्राफ पेपर कुछ ऐसा ही होता है। ये होता है एक्स एक्सिस और इसके परपेंडिकुलर होता है वाई एक्सिस, ठीक है। ये होता है पॉजिटिव एक्स, इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, इसको बोलते हैं एक्स डैश क्योंकि ये नेगेटिव होता है। जहां ये इंटरसेक्ट करता है वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस, उसको हम बोलते हैं ओरिजोन। इसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं 0,0। इधर क्या होते हैं पॉजिटिव पॉइंट, मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। बीच में तो आ गया 0, यहाँ होगा 1 2 3 4 5, पढ़ा हुआ है सब पहले हमने। ऊपर क्या होता है वाई एक्सिस पे, इधर भी पॉजिटिव वाई है तो पॉजिटिव पॉइंट्स होंगे 1 2 3 4 5, ठीक है। अब एक्स डैश पे, इस पे क्या होता है नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, -1 -2 -3 -4। इधर वाई डैश होंगे तो -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। ये हो गया हमारा ग्राफ पेपर। अब क्या होता था हमारे वहां पे एक इक्वेशन होती थी ग्राफ में। जैसे मान लो मैंने एक इक्वेशन लिख ली, y बराबर 2x - 1, ये मैंने एक इक्वेशन लिख दी है। इक्वेशन ये बता सकता है कितने डिग्री की इक्वेशन है। इसमें डिग्री दिख रही है आपको, x की पावर कितनी है 1, y की पावर भी है 1, ठीक है। तो और वेरिएबल कितने हैं इसमें, x और y, दो वेरिएबल है। तो ये है लीनियर इक्वेशन। जिस भी इक्वेशन की पावर 1 होती है उसको हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। पावर 2 हुई तो क्वाड्रेटिक, ठीक है, और 3 हुई तो क्यूबिक। तो ये क्या है, एक लीनियर इक्वेशन है। कितने वेरिएबल में, 2 वेरिएबल में, ठीक है। अब मुझे इस इक्वेशन का ग्राफ बनाना है, तो हम क्या करते थे, x की वैल्यू पुट करते थे रैंडमली अपनी इच्छा से। अब जैसे मैं मान लो x की वैल्यू 1 पुट करता हूं एक बार, x की वैल्यू एक बार 0 पुट करता हूं, x की वैल्यू एक बार -1 पुट करता हूं। जब इस इक्वेशन में x की वैल्यू अलग अलग पुट करूंगा तो y की वैल्यू अलग अलग आएगी, ठीक है। y की वैल्यू 1 रखूंगा तो क्या आएगी, यहां पे 1 रखा, 2 × 1 कितना हो गया 2 -1, तो y की वैल्यू कितना आएगा 1। x की वैल्यू जब मैं यहाँ पे 0 रखूंगा तो क्या आएगा, y बराबर -1। समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूं मैं। मेरे पास एक लीनियर इक्वेशन है, मुझे इसका ग्राफ बनाना है, तो मैं x की वैल्यू पुट करूंगा और y की वैल्यू मेरे पास आएगी। उससे क्या है, हमारा एक कोऑर्डिनेट बन जाएगा, उस कोऑर्डिनेट को हम यहाँ ड्रॉ करेंगे, ठीक है। x की वैल्यू -1 यहाँ पुट करूंगा तो कितना आ जाएगा, -1 × 2 -2 -1 कितना हो जाएगा, -3, ठीक है। अब x की वैल्यू भी आ गई, y की वैल्यू भी आ गई। इसको साथ में कैसे लिखते हैं, ब्रैकेट लगाते हैं, पहले लिखते हैं x की वैल्यू, फिर लिखते हैं y की वैल्यू 1,1। यहाँ पे क्या है 0 और -1, तो ये हो जाएगा 0, -1। यहाँ पे क्या है -1 -3 -1,3। इन दोनों को सबको मिला के क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट। इस पूरे को क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट। इनको मैं नाम भी देता हूं, इसको बोल दिया A पॉइंट, इसको बोल दिया B पॉइंट, इसको बोल दिया C पॉइंट, ठीक है। A पॉइंट, B पॉइंट, C पॉइंट। C के कोऑर्डिनेट है -1, -3, B के है 0, -1, A के 1,1। इसको बोलते हैं पूरे को कोऑर्डिनेट, ठीक है। और x एक्सिस का जो कोऑर्डिनेट होता है, पहले x आता है फिर y आता है, इसको बोलते हैं हम एब्सिसा। क्या बोलते हैं, एब्सिसा। और y एक्सिस का जो कोऑर्डिनेट है इसको हम बोलते हैं ऑर्डिनेट, और दोनों को मिला के बोलते हैं एब्सिसा, और ऑर्डिनेट को मिला के कोऑर्डिनेट। अब इसका हम ग्राफ बनाते हैं। A पॉइंट कहां पे होगा 1,1 पे, तो 1 कहां पे, x एक्सिस पे, और y पे भी 1 है, तो x एक्सिस पे 1 और y के लिए ऊपर चलना होगा, तो ये पॉइंट आया हमारे पास A, ठीक है, कोई दिक्कत।
ग्राफ तो हम पढ़ चुके हैं। दूसरा क्या है बी, 0, -1, एक्स एक्सिस पे 0 मतलब कहीं जाएंगे नहीं, सिर्फ एक्स एक्सिस पे रहेंगे। और बी पे क्या है -1, तो यहां पे जाएंगे, ये वाला पॉइंट आएगा बी। सी क्या है -1, -3, एक्स में -1 जाएंगे और वाई के लिए -3 मतलब नीचे, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट हो गया हमारा सी। इन तीनों पॉइंट को मिला दूं मैं, ये हमारे पास एक ग्राफ बन गया। ये ग्राफ बना इस इक्वेशन का है, y बराबर 2x - 1, ये है हो गया ग्राफ इस इक्वेशन का। ठीक है, अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट तो समझ में आ गया ना, एक एक पॉइंट, ये क्या है इस पे पॉइंट है, इस लाइन पे जितने भी पॉइंट लाई करेंगे वो सब क्या होंगे, इसके कोऑर्डिनेट होंगे। यहां भी एक कोऑर्डिनेट होगा, यहां भी होगा, यहां भी होगा। ठीक है, बहुत सारे पॉइंट होंगे इस लाइन पे। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम क्या पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेट जो आपस में ज्योमेट्री बना रहे हैं ना, ये कोऑर्डिनेट मिलके एक लाइन बना रहे हैं। हो सकता है ये कोऑर्डिनेट मिलके एक सर्कल भी बना लें, ठीक है। हो सकता है 4 कोऑर्डिनेट मिलके एक क्वाड्रिलेटरल बना लें, ठीक है। हो सकता है 3 कोऑर्डिनेट मिलके एक ट्रायंगल बना लें। तो इन कोऑर्डिनेट से हम जो ज्योमेट्री बनेगी उसके बारे में जो पढ़ेंगे वही होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, तो इसके बारे में बेसिक से स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लो 2 कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, उन दोनों कोऑर्डिनेट की मुझे बीच की डिस्टेंस निकालनी है, तो वो हम कैसे निकालेंगे। सबसे पहले सबसे बेसिक टॉपिक स्टार्ट करते हैं, डिस्टेंस बिटवीन 2 कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, पहला टॉपिक है हमारा डिस्टेंस बिटवीन 2 कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन 2 कोऑर्डिनेट। ये ग्राफ बनाया मैंने, ये है y एक्सिस अपना, ये है x एक्सिस। ठीक है, x y। सुनना आप ध्यान से, क्या बोल रहा हूं मैं। मेरे पास x एक्सिस पे एक पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट मैंने ले लिए 3,0। ठीक है, और x एक्सिस पे एक और पॉइंट है, मान लो इसके कोऑर्डिनेट ले लिए मैंने 6,0। अब मुझे इन दोनों पॉइंट कोऑर्डिनेट के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। सुनना, 3,0 के लिए y का तो कोऑर्डिनेट 0 है, ऊपर तो हम जा नहीं रहे, सिर्फ x एक्सिस पे रह रहे हैं। 3 के लिए 3 मैं यहां से यहां तक चलाऊंगा, ये वाली डिस्टेंस होगी 3। मुझे क्या है, ये वाली डिस्टेंस निकालनी है। उसके लिए पहले क्या है, मुझे ये वाली डिस्टेंस निकालनी होगी और ये वाली डिस्टेंस निकालनी होगी। ये वाली डिस्टेंस तो मेरे पास आ गई 3,0, मतलब 3 यहां से यहां तक चलाऊंगा, 6 टोटल है ये। ठीक है, ये वाली डिस्टेंस टोटल है, तो ये वाली डिस्टेंस निकाल सकता हूँ। इस टोटल में से ये वाली घटा दूंगा तो ये वाली आ जाएगी, कितनी, 6 - 3 मतलब 3 आ गई। दूसरा पॉइंट मान लो मैं y एक्सिस पे ले लेता हूँ, मैंने लिया 0,5 और एक लिया 0,11, 2 पॉइंट ले लिए। अब देखना, जैसे इसमें था x एक्सिस पे मैं जा नहीं रहा, सिर्फ y एक्सिस पे चल रहा हूँ क्योंकि दोनों कोऑर्डिनेट 0 है। तो 5 यहां से यहां तक चलाऊंगा तब आया होगा 5। ठीक है, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस ये कितनी है, 11। अब मुझे यहां से यहां तक की डिस्टेंस निकालनी है, तो इस टोटल में से ये वाली माइनस कर दूं तो ये वाली डिस्टेंस आ जाएगी। ये वाली डिस्टेंस क्या होगी, 11 - 5 = 6। समझ में आया। 2 कोऑर्डिनेट के बीच की मुझे डिस्टेंस निकालनी है, तो मैं अगर एक ही लाइन पे होंगे तो सीधा सीधा माइनस कर दूंगा। अब एक चीज सुनना, अगर कोऑर्डिनेट एक लाइन में ना हो, ऐसे हो, जैसे एक कोऑर्डिनेट यहाँ पे है, एक कोऑर्डिनेट यहाँ पे, पहले तो क्या है, दोनों यहाँ पे थे या दोनों यहाँ पे थे, अब एक यहाँ पे है एक यहाँ पे है। इसके कोऑर्डिनेट मान लो कुछ है 4,5, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट है 7,5,
9 कर दो, कुछ भी कर दो, ठीक है। अब मुझे इन दोनों कोऑर्डिनेट के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, तो मुझे यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस निकालनी है। इन दोनों को लेता हूँ मैं a, b। इसका एक फॉर्मूला होता है, पहले हम पर बेसिक देखेंगे कि आया कहाँ से फॉर्मूला, ठीक है। a, b मुझे ये वाली डिस्टेंस निकालनी है, तो पहले मुझे ये यहाँ से यहाँ डिस्टेंस निकालनी है ना, उसके लिए मुझे पहले ये वाली डिस्टेंस निकालनी होगी, ये वाली डिस्टेंस। इसको मैं डायरेक्ट नहीं निकाल सकता, पहले यहाँ जाऊँगा फिर यहाँ जाऊँगा, क्योंकि मुझे गिवन भी यही है। ये वाली डिस्टेंस कितनी है, a है, a के कोऑर्डिनेट कितना है 4,5। 4,5 के लिए 4 तो मैं यहाँ चलाऊंगा और 5 यहाँ चलाऊंगा। कोऑर्डिनेट का मतलब यही तो होता है, 4 x एक्सिस पे चलाऊंगा, 5 y एक्सिस पे चलाऊंगा। b के कोऑर्डिनेट कितने हैं 7,9, मतलब 7 तो मैं यहाँ पे चलाऊंगा और 9 में यहाँ से b पॉइंट यहाँ पे चलाऊंगा, ठीक है। अब ये वाली डिस्टेंस आ गई, ये वाली डिस्टेंस आ गई, तो ये वाली डिस्टेंस तो निकाल सकते हैं, अभी हमने सीखी थी। ये वाली निकालनी है तो इसमें से ये घटा देंगे तो बीच वाली डिस्टेंस आ जाएगी। तो a से इसको नाम दे देता हूं मैं c, ठीक है। मुझे निकालनी है ab, पहले ac निकालनी होगी, उसके बाद bc निकालनी होगी, ठीक है। पहले ac कितनी हो जाएगी 7 - 4, दिख रहा है सबको? 7 तो ये है, उसमें से 4 माइनस कर दूं तो ये कितनी हो जाएगी 3। BC निकालनी है तो पहले B पूरी टोटल की डिस्टेंस कितनी है 9, इसमें से ये वाली घटा दूं तो कितना हो जाएगा 9 - 5, ये कितनी हो जाएगी 4। समझ में आ रहा है ना? पहले ये वाली निकालनी है, वो कैसे निकलेगी, बड़ी वाली में से छोटी वाली, ये निकालनी है तो पूरा एक्सिस में से ये वाला निकलेगा तो वो वाला पार्ट आ जाएगा। अब देखना ये क्या बन रहा है, एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। कैसे बन रहा है भाई ये वाला राइट एंगल ट्राइंगल, क्योंकि ये जो है ना AC ये x एक्सिस के पैरेलल है और जो BC है वो y एक्सिस के पैरेलल है, तो ये 90 रहता ही है तो ये भी 90 होगा। अब मैं इसमें पाइथागोरस लगा सकता हूं ना। AB स्क्वायर क्या होगा BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर होगा नहीं होगा? मुझे AB स्क्वायर निकालना है, BC का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर। वैसे तो हमें पता है 3, 4, 5 ट्रिपलेट होते हैं ना, 3, 4, 5 ट्रिपलेट होते हैं। अगर 3 और 5 बेस और परपेंडिकुलर हो तो हाइपोटेन्यूज 5 आ जाता है। और AC कितना है 3, तो कितना हो गया ये 16 + 9 कितना हो गया 25। ये किसकी वैल्यू आई AB स्क्वायर की, तो AB की वैल्यू कितनी आ जाएगी √25 और वो कितनी होगी 5। माइनस तो नहीं होगा ना, क्योंकि लेंथ क्यों है नेगेटिव में नहीं हो सकती, पॉजिटिव में होगी। +- आता है तो माइनस को हम हटा देंगे, तो ये कितनी आ गई 5 आ गई। समझ में आया? अगर दो कोऑर्डिनेट के बीच की डिस्टेंस निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे, पहले हमें उसका बेस निकालना होगा और उसका परपेंडिकुलर निकालना होगा, तो हम हाइपोटेन्यूज निकालेंगे और वही उनके बीच की डिस्टेंस होती है। पर बार बार तो हम करने नहीं बैठेंगे, तो इसका एक फॉर्मूला होता है वो याद रखेंगे डायरेक्ट, उसका मैं डेरिवेशन भी करवा दूंगा आपको। देखो एक पॉइंट है A, एक पॉइंट है B। A के कोऑर्डिनेट है x1 y1, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट है B के x2 y2। अगर A B की मुझे डिस्टेंस निकालनी है तो वो निकलेगी डायरेक्ट √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये होता है दो कोऑर्डिनेट के बीच की डिस्टेंस का फॉर्मूला, ठीक है। इसका डेरिवेशन भी कर लेते हैं लगे हाथों। पूरा ठीक है, ये है ओरिजिन हमारा, ये है x एक्सिस, ये है y एक्सिस। मेरे पास एक पॉइंट है
जिसके कोऑर्डिनेट है x1 y1 यहां से, और एक पॉइंट है B जिसके कोऑर्डिनेट है x2 y2। फॉर्मूला देख के डरना नहीं है, पाइथागोरस से आया है, अभी देखना कैसे आया है। मुझे ए बी डिस्टेंस निकालनी है, ठीक है, तो पहले एक ट्रायंगल बनाता हूं। ए सी किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस के, और बी सी किसके पैरेलल है, वाई एक्सिस के, तो ये 90 डिग्री होगा, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है, ए बी निकालना है। पहले मैं ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस निकाल लूं। ये वाली डिस्टेंस कितनी थी, x1 है, क्योंकि ए के लिए हम एक्स एक्सिस में x1 चले और y एक्सिस में कितना चलेंगे, y1। समझ में आया, ए के लिए एक्स एक्सिस में x1 चले और y में चले y1। जैसे उसमें चले थे 3,4, 3 एक्स एक्सिस में चले थे, 4 चले थे y एक्सिस में। b के लिए x एक्सिस में कितना चलेंगे, x2, और y एक्सिस में कितना चले, y2। यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी हुई, y2। अब मैं बोलता हूं आपसे AC कितना होगा, इस पूरे में से ये घटा दे तो आ जाएगा, माइनस कर देते हैं, तो ये होगा x2 माइनस x1। और BC इस पूरे में से ये घटा दे, इस पूरे में से ये घटा दे, तो ये वाली डिस्टेंस आ जाएगी, वो आ जाएगी y2 माइनस y1, ठीक है। अब मेरे पास AC आ गया और BC आ गया, तो AB निकाल सकता हूं मैं, निकालेंगे। देखो ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो मैं ये लिख सकता हूं इसमें AB का स्क्वायर बराबर किसके होगा, AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर होगा। हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। AB निकालनी है, तो AC तो हमारे पास निकल चुकी है और BC भी निकल चुकी है। अब इस फॉर्मूले में रख देते हैं, AB स्क्वायर यहां पे लिख देता हूं मैं, AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC की वैल्यू क्या है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, प्लस BC की वैल्यू क्या है, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब AB की वैल्यू निकालनी है, तो स्क्वायर रूट ले लेता हूं, स्क्वायर रूट लूंगा तो ये कितना हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। AB स्क्वायर का स्क्वायर रूट मतलब AB, इसका मतलब क्या हुआ, AB की पावर 2 थी और उसका स्क्वायर रूट मतलब 1/2, तो पावर से पावर कट जाएगी, 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, AB आ जाएगा। उसकी वैल्यू क्या आएगी, रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यही हमारा फॉर्मूला है AB के डिस्टेंस का, ठीक है। अब अगर हमें दो कोऑर्डिनेट दे रखे हो तो बीच में डिस्टेंस निकाल लेंगे, उनके बीच के डिस्टेंस कोऑर्डिनेट की वैल्यू से, ठीक है। अब इसके आगे काम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।